हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल माधव संस्कृति में। इस चैनल पर हम पूजा पाठ से जुड़ी बातें, उपाय और आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम सबके मन में बहुत जिज्ञासा होती है। क्या होता है इंसान के मरने के बाद? आत्मा कहाँ जाती है और क्या होता है आत्मा का? इन सभी विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप ये सब बातों को समझने के लिए अंत तक इस वीडियो को देखें। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। यह पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के बारे में वार्तालाप के रूप में लिखा गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, क्रिया, कर्म, पुण्य, पाप और पुनर्जन्म इत्यादि जैसी चीज़ों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यह एक ऐसा पुराण है जो कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब ही उसके परिजनों के साथ इसका पाठ कराया जाता है, अन्यथा इसका पाठ नहीं होता। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो तुरंत उसका संबंध अपने शरीर से, उससे जुड़े परिजनों से टूट जाता है। आत्मा शरीर से निकलते ही 12 फीट ऊपर चली जाती है। उसे अपने सब परिजन दिखते हैं, अपना शरीर दिखता है, पर वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। कई बार ऐसा अनुभव किया गया है कि मरने के बाद भी किसी इंसान के हाथ पैर हिलते हैं या शरीर हिलता है तो वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है और कितनी बार प्रवेश कर भी जाती है। वैदिक ज्ञान कहता है कि इंसान की सच में मृत्यु तब होती है जब इस स्थूल शरीर का नष्ट हो जाए। मृत्यु के समय आत्मा 9 छिद्रों से बाहर निकलती है, जिसे वेद 9 द्वार कहते हैं, जिसमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार। सिर्फ एक द्वार ऐसा है, सर का द्वार, जिससे वो आत्मा निकलती है जो आध्यात्मिक रूप से विकसित होती है। वो सर के द्वार से ही निकलती है और वो आत्मा ब्रह्मांड के विकसित क्षेत्रों में जाती है। बाकी क्षेत्रों से वो आत्मा निकलती है जिन्हें अभी और विकसित होना है। जब आत्मा नए शरीर के लिए निकलती है तब उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है जो प्रायः स्थूल शरीर से छोटा होता है। मृत्यु के 13 दिन तक जो क्रियाकर्म होते हैं उस समय आत्मा अपने परिजनों के इर्द गिर्द होती है और जिस चीज़ से उस आत्मा का सबसे ज़्यादा लगाव होता है वो उसके पास रहती है। जैसे कि अगर किसी आत्मा को अपने जीवन साथी से लगाव होगा तो वो 13 दिन तक उसके पास इर्द गिर्द घूमते रहेगी। अगर बच्चों से होगा तो उसके पास घूमती है। अगर किसी वस्तु से होगा, अगर जैसे किसी को अपने मकान से है, किसी को धन से है, तो वो उनके इर्द गिर्द घूमती है, वही मंडराती रहती है। इसीलिए क्रियाकर्म बहुत अच्छी विधि के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि आत्मा सब कुछ देखती है। आत्मा की तृप्ति तभी होती है जब उसका क्रियाकर्म बहुत अच्छी तरह से किया जाए। आत्मा को जो मार्ग उसे तय करना है उसमें बहुत आसानी हो जाती है। आत्मा का पुनर्जन्म उसके कर्म के अनुसार मिलता है। उसका सारा लेखा जोखा उसे दिखाया जाता है, जिसे आत्मा को पता हो कि पिछले जन्म में उसने क्या किया है और उसे जो सज़ा मिली है उसको भुगतने में उसे तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आत्मा का रिश्ता शरीर से टूट चुका होता है, अपने परिजनों से टूट चुका होता है। तो आत्मा जानती है कि मैंने अब जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे भुगतना है, या जो अच्छे कर्म किए हैं उसके लिए भी उसे अच्छी चीज़ें मिलती है। जब आत्मा अपने भोगों को भोग रहा होता है तब उसके परिजनों को धरती पर उस आत्मा के निमित्त दान, पुण्य, पूजा पाठ, श्राद्ध करते रहना चाहिए, जिससे आत्मा को अपनी सज़ा भुगतने के समय राहत मिले।
और उसकी सज़ा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तब फिर से दोबारा एक चक्र तैयार होता है, मतलब आत्मा को पुनर्जन्म मिलने का। माँ के गर्भ में उस आत्मा को दोबारा प्रवेश कराया जाता है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब शरीर माँ के गर्भ में बन जाता है तो आत्मा को सर के बल से ही प्रवेश कराया जाता है। सर एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, तभी पूजा पाठ में भी सर को, हर धर्म में सर को ढकने का कहा गया है कि सर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। उससे जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारे अंदर रह जाता है। जो अपना सर नहीं ढकते वो मंत्र, वो जो साधना होती है वो सब निकल जाती है। इसीलिए आप अपने सर को ढककर ही पूजा पाठ करें, या कुछ भी पूजा पाठ से निमित्त जो भी कर्म कर रहे हैं वो सर ढककर करें। तो माँ के गर्भ में वो आत्मा सर के द्वारा प्रवेश करती है। आत्मा को जब माँ के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है तो वो 9 महीने जितना माँ के लिए कष्टदायी होता है उतना ही उस आत्मा के लिए कष्टदायी होता है, क्योंकि आत्मा को ये प्रतीत होता है कि वो कोई और नर्क भोग रहा होता है। माँ के गर्भ में आत्मा को बहुत कष्ट, बच्चे को बहुत कष्ट मिलता है, क्योंकि माँ जैसा खाना खाती है, अगर माँ बहुत खट्टा या तीखा खाती है तो बच्चे को अंदर कीड़े काट रहे होते हैं। जो माँ के पेट में गर्भ में बनता है वो उस बच्चे को काटते हैं। तो आत्मा को ये लगता है कि ये भी कोई भोग है जो मैं भोग रहा हूँ यहाँ पर। आत्मा माँ के गर्भ में 9 महीने पूरे होने के बाद जब जन्म लेती है तो 40 दिनों तक उसे सब कुछ याद रहता है। पिछले जन्म की सारी स्मृतियाँ रहती हैं, जो भी उसने भोगा है वो सब याद रहता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा नींद में हंसता और रोता है। वो अच्छी बातों को याद करके हंसता है, और जो उसके साथ बुरी चीज़ें हुई उससे वो डर कर उठता है और रोता है। दोस्तों, इसीलिए हमारे आज के किए गए कर्म तब तक चलते हैं जब तक उसका भोग पूरा ना हो जाए। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, भगवान से जुड़िए, दान पुण्य करिए, अपने पितरों के निमित्त नियमित पूजा पाठ करें और उनसे माफ़ी मांगें। लोगों को माफ़ करना सीखिए। आजकल बहुत जो ये हमारा समय आ गया है, लोग समय के अभाव में श्राद्ध की क्रिया भी पूरी तरह से नहीं करते हैं। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध के समय भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, इसीलिए कई तरह के पितृदोष लगते हैं। दोस्तों, जितना हम भगवान की पूजा करते हैं उतना ही हमें अपने पितरों के लिए भी पूजा पाठ करनी चाहिए। तभी हम जिंदगी में किसी दूसरे को तृप्त करके खुद तृप्त हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज का ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, बाय।